हाँ जी, let's start the class. Send your attendance in a chat box. हाँ जी, हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है बिजनेस का। चैप्टर 14 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। यही चैप्टर है ना? आज यही करना है ना? ये लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन फॉर लीडर का। ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फेमस इंग्लिश राइटर फ्रांस बैकन सेड रीडिंग मेकथन अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडीमैन। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि जो रीडिंग करने वाला वो क्या बनता है? फुल मैन बनता है। राइटिंग वाला एग्जैक्ट मैन मतलब राइटिंग उसको एग्जैक्ट मैन बनाती है, और कॉन्फिडेंस उसको रेडी मैन बनाती है। कॉन्फ्रेंस। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक हर सेल्फ एग्जैक्ट टू से इफेक्टिवली वट ही वॉन्ट टू से, द राइट वॉज टू मेक कंसिडरेबल एफर्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि अगर उसको एग्जैक्ट बनना है, ठीक है, अगर उसको एग्जैक्ट बनना है तो उसको क्या होनी चाहिए? इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उसमें, जो भी वो कहना चाह रहा है और जो भी वो लिखना चाह रहा है उस दोनों में। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए बोलने में भी और लिखने में। नाउ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाँ जी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हुआ पहले तो ये बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हुआ? लाइक आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में भी आपको क्या करना पड़ता है? लेटर लिखने पड़ते हैं, मेल लिखने पड़ते हैं, ईमेल्स लिखने पड़ते हैं, मेमोज बनाने पड़ते हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं। उस सबको क्या बोलते हैं? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह का राइटिंग, जो भी आप फॉर्मेट लिखते हो या राइटिंग लिख के किसी को कुछ दे रहे हो, राइटिंग पेपर्स होते हैं, वो सब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आएंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस जो है विदाउट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अधूरा है, क्योंकि बिना लेटर बिना मेल के आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इज नेसेसिटी फॉर दैट। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले हम मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में कम्युनिकेशन का टाइप होगा वो कौन सा होगा? फॉर्मल होगा। फॉर्मल यानी कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, आप जब वहां पे बात करोगे तो आपको किस लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है? प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें। इनफॉर्मल और कैजुअल और फ्रेंडली कन्वर्सेशन हम वहां पे नहीं करते। यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, क्यों यूज किए जाते हैं ये सब चीजें? डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड रखा जा सके। यूज फॉर सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेल के थ्रू, मेमोज के थ्रू, ठीक है, हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, इंफॉर्मेशन ही भेजते हैं एक दूसरे को विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम्स। ठीक है, नोटिस, इन सब के थ्रू। देन कन्वर्सेशनल बाय नेचर, देयर आर नॉट मेनी रूल्स ऑफ ग्रामर और oral conversation as there for a writing of.
जितना रिटर्न के लिए रूल्स है उतना हमारे ऑरल के लिए रूल्स नहीं है। ऑरल में हम कैसे बोलते हैं, नेचुरली बोलते हैं, जैसे हमारे सेंटेंस होते हैं जैसे हम बोलते हैं। ठीक है। प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर इज नॉट नेसेसरी एट द सेम टाइम। इसमें दोनों की प्रेजेंस होना, यानी कि रीडर की भी और सेंडर की भी, दोनों की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है एक समय पे। ऐसा नहीं कि होंगे ही नहीं, दोनों होंगे, रीडर भी होएगा सेंडर भी होएगा, क्योंकि कोई भेज रहा है, इन शॉर्ट सामने वाला कोई है, कोई देखने वाला है तभी भेज रहा है ना। तो रिसीवर तो है, लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं है हमारे पास। ठीक है, आपने नोटिस लिखा, आपने एम्प्लॉयज को देना है वो नोटिस, तो वो नोटिस एम्प्लॉय के पास ऑन द स्पॉट जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अ क्रिएटिव एक्टिविटी, ये जो बिजनेस मेमोरेंडम्स बनते हैं, जो मेमोज बनते हैं, ये क्या है, एक तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी है। ठीक है, किसी को आपकी बात समझ में आना, शॉर्ट वर्ड्स में, कम वर्ड्स में, ये भी क्या है, एक क्रिएटिविटी है, आर्ट। देन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ गए, ये तो आप पढ़ सकते हो कि रेडी रेडी प्रेफरेंस है। ठीक है, लीगल डिफेंस मिल जाता है आपको, एज एविडेंस भी हो जाता है ये। प्रमोट करता है यूनिफॉर्मिटी, मास असेस है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है एक ही डॉक्यूमेंट। स्टेबल फॉर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी स्टेबल है, आपने मेल डाल दी, वो मेल अपने आप चेक कर लेंगे। ठीक है। इमेज बिल्डिंग, इमेज बनाता है आपकी आपकी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनाने में हेल्प करता है। एक्यूरेसी देता है। ठीक है। परमानेंट इन नेचर, परमानेंट है ये नेचर, एक बार बन गया तो, एक बार भेज दिया तो भेज दिया ना, वो दोबारा डिलीट या रिटर्न तो नहीं करते। डिसएडवांटेजेस आ गए इसके, टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग है, हमें थोड़ा सोच के दिमाग लगा के लिखना पड़ता है। ठीक है। पेपर वर्क है, यूज होते हैं, पेपर यूज होते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट चाहिए इसमें हमें। इमीडिएट फीडबैक लैक होती है, हमें हमने भी बोला कि सेंडर और रिसीवर एक टाइम में अवेलेबल नहीं है, अब एक टाइम पे अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स हमें ऑन द स्पॉट फीडबैक भी नहीं मिल रही है। ठीक है। तो लैक ऑफ फीडबैक है, कॉस्टली हो जाता है थोड़ा, क्योंकि टाइम भी लग रहा है, स्टेशनरी भी लग रही है। ठीक है। और और भी रिसोर्सेज लग रहे हैं। मोर मैन आर नीडेड, इस काम को करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, टाइम के लिए ह्यूमन आवर्स लगते हैं, मतलब एक पर्सन का ह्यूमन आवर्स, उसके आवर्स लगते हैं, उसका टाइम लग रहा है। राइटिंग अ मेमो, और मेमो कैसे लिखते हैं, मेमो आर अ डॉक्यूमेंट, अभी मैंने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, यही सब है। मेमो हो गया, ईमेल हो गया, ये सब जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, यानी कि बिजनेस के साथ साथ चलने वाली चीज। तो मेमो आर द डॉक्यूमेंट written within organization, although they are sometimes used as a format for short reports sent to a receptionist outside of the organization. They can be as short as one page or long, which is suitable with required a permanent and formal record. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, मेमोरेंडम है एक तरह का। ठीक है, मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये फॉर्मेट, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है, ना तो ये ज्यादा बड़ा होता है और ना ही ये ज्यादा छोटा होता है। इट रिक्वायर्ड अ परमानेंट और फॉर्मेट रिकॉर्ड, इसके लिए आपको एक परमानेंट रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि मेमोरेंडम बनाना ही पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और इसका एक परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है। ये तरीके अलग अलग होते हैं कि ये शॉर्ट रिपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है, इसका प्रपोजल हो सकता है, या सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया जा रहा है, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका फुल तरीका बताया हुआ है कैसे बनाना है। सबसे पहले ऊपर डेट आएगा, फिर टू जिसको आप लिख रहे हो, देन सब्जेक्ट, सॉरी देन फ्रॉम जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, देन सब्जेक्ट। ठीक है, स्किप 3 लाइन्स देन बिगिन द मेमो। यूज ग्राफिकल डिवाइस सच एज हेडिंग, बुलेट्स, पॉइंट्स। ठीक है, 3 लाइनें छोड़नी है यहाँ पे, देन आपने मेमो बनाना शुरू कर देना है, यानी कि मेमो का अगला पार्ट शुरू कर देना है जिसमें ग्राफिक्स आएंगे। ग्राफिक्स में आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक यूज कर सकते हो, हेडलाइन यूज कर सकते हो, बुलेट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो, ये लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद उन्होंने जो भी मेमोरेंडम के मेन मेन पॉइंट्स थे वो लिखे, देन क्लियर, बस। ठीक है,
ये मेमोरेंडम का है, यानी कि एक ही साइड सारा कुछ लिखा जाएगा। सारा कुछ एक ही साइड है, देख, कुछ भी दूसरी साइड नहीं। ठीक है, सब लेफ्ट साइड है। देन लेटर का फॉर्मेट, लेटर कैसे लिखते हैं ये तो आपको पता ही है। लेटर, ये लेटर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन्होंने लेटर का भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये रहा एग्जांपल, लेटर का एग्जांपल। ये देखो, हेडिंग, डेट, प्रेफरेंस नंबर, इनसाइड एड्रेस, सॉल्यूशन, सब्जेक्ट लाइन, मेन बॉडी, कम्प्लीमेंट्री, सिग्नेचर, और फिर से वही सारा सेंस जो ऊपर आए थे। ठीक है, आपने पढ़, आपने बुकों में भी देखे होंगे। ठीक है, जिसको भेज रहे हो पहले सारा उसकी डिटेल, फिर जो भेज रहा है उसकी डिटेल, फिर मेन जो लेटर जिसके बारे में है, जिस चीज के लिए वो। ठीक है, ठीक है, फिर जो जिस जिस मैटर पे है, यानी कि मेन बॉडी, फिर ये मेन बॉडी आ गई सेंटर में, फिर एंड में फिर से जो भेज रहा है वो। ठीक है, देन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग क्या है? एक प्लानिंग प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। दे कवर इवेंट्स लार्जर और स्मॉलर, मीटिंग, ट्रिप्स, कंपटीशन, डेवलपमेंट, गुड न्यूज, बैड न्यूज, एक्सेट्रा। रिपोर्ट राइटिंग, आप देखो सेक्रेटरी जो है वो एक हाथ में पेन पेपर लेके घूमती है, वो जो तैयार करती है दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, कि आपने पूरे दिन का प्लान, कि आपने आज क्या क्या करना है, आपने कहाँ कहाँ मीटिंग करनी है, कौन कौन सी ट्रिप है, कौन कौन सा कंपटीशन है, वो सब उसको बोलते हैं रिपोर्ट। यानी कि आप भी जब अपना एक दिन का तैयार करते हो डाटा, कि आज मैंने ये काम करने हैं, दैट इज रिपोर्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ गया रिपोर्ट राइटिंग में, आप ऐसे लिख सकते हो, पर्पस लिख सकते हो, समरी, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। देन प्लानिंग फॉर रिपोर्ट राइटिंग, कैसे प्लानिंग करनी है? हाँ जी, रीड करो फटाफट। डिफाइन अ प्रॉब्लम एंड अ पर्पस, सबसे पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करनी है। रिपोर्ट राइटिंग आप लिखने जा रहे हो, सबसे पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करो कि आपको क्या दिक्कत है। मान लो मैं मेरी मान लो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सुबह लेट उठ। ठीक है, तो मैंने पहले ये फाइंड आउट किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सुबह लेट उठती हूँ। मुझे प्रॉब्लम पता चल गई, प्रॉब्लम पता चल गई। अब मुझे पर्पस देखना है कि यार अब मान लो मुझे अब स्कूल जाना है पढ़ाने, तो मुझे अब जल्दी उठना पड़ेगा। तो ये मेरा पर्पस हो गया। प्रॉब्लम और पर्पस दोनों आइडेंटिफाई कर लिया हमने। देन आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन, फिर इशू देखेंगे कि क्यों लेट उठती हूँ। तो शायद मैं लेट सोती हूँ इसलिए लेट उठती हूँ। ठीक है, शायद मैं ज्यादा थकी होती हूँ इसलिए लेट उठती हूँ। ठीक है, तो फिर उसके कारण ढूंढेंगे, इशू ढूंढेंगे। देन प्रिपेयर अ वर्क प्लान, फिर एक वर्क प्लान प्रिपेयर करेंगे कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगी, 10 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर 10 बजे मैं सो जाऊंगी ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। ये क्या है? ये एक वर्क प्लान बनाया गया। ठीक है, कि मुझे ये सारे काम तो करने ही है, तो मैं इसको थोड़ा टाइमली मैनेज कर लेती हूँ। देन कंडक्ट रिसर्च, एनालाइज एंड इंटरप्रेट, फिर रिसर्च कंडक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। यानी कि रिसर्च की जाएगी, जो मैं सोच रही हूँ उसको करके देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि क्या वो हो भी रहा है। फिर ड्रॉ कंक्लूजन, फिर एंड में कंक्लूजन 2-3 दिनों बाद या 2 दिन बाद कंक्लूजन पे निकलेंगे कि क्या जो मैंने प्लान बनाया था, जिस हिसाब से बनाया था, क्या वो फुलफिल हो गया, क्या ऐसा करने से मेरे को फायदा हुआ या नहीं। ओके, देन इसकी एक प्रोसेस है रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग में 5 वाई और एक एच आता है। ठीक है, 5 वाई और एक एच। 5 वाई क्या है? सॉरी, 5 डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वाई, वट, whom, वेयर, व्हेन। ये 5 वाई है और एक एच है, यानी कि हाउ। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है, इन 6 को सॉल्व करना है, ये आपकी प्रोसेस। यही प्रोसेस है, सबसे पहले जानना है वाई, क्यों करना है, फिर क्या करना है, फिर हु किसने करना है, व्हेन कब करना है, वेयर कहाँ पे करना है, हाउ कैसे करना है।
ये 6 क्वेश्चन के आंसर दे दोगे, आपकी रिपोर्ट राइटिंग रेडी हो जाएगी। नोटिस राइटिंग तो आपने पहले भी बहुत बार किया होगा, हम नोटिस लिखते हैं, है ना। नोटिस हमने 10th में भी था, नोटिस लिखना, नोटिस राइटिंग। नोटिस क्या होता है, आपने देखे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में एक बोर्ड होता है, उसका नाम होता है नोटिस बोर्ड। कॉलेज में भी एक बोर्ड होता है, उसका नाम होता है नोटिस बोर्ड। ठीक है, उस पे सारे नोटिस लिखे जाते हैं, जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं या अपकमिंग कुछ भी होने वाला है या कुछ हो चुका है, कोई विनर्स निकले हैं, उनकी फोटो या उनके नेम। ठीक है, तो ये नोटिस बोर्ड पे लगाए जाते हैं ताकि बाकी सबको उसके बारे में बताया जा सके। ठीक है, एक तरह से नोटिस बोर्ड क्या है, आपके नोटिस में लाने के, कि आप उसको नोटिस करो। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर टाइटल जिसके बारे में लिखा जा रहा है, डेट किस दिन हुआ था, हेडिंग क्या इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, देन उसकी बॉडी की उसके बीच में क्या लिखा हो। ये तो आपने नोटिस आपने किए ही होंगे। नाउ बिजनेस प्रपोजल क्या है, एन एक्सीलेंट बिजनेस प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट used by a B2B or a business to business organization to pursue a potential buyer to acquire their goods and services। ठीक है, ये क्या है, एक प्रपोजल है, एक डॉक्यूमेंट है जो B2B बिजनेस में यूज किया जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2B भी होता है और B2C भी होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि आप अपने पोटेंशियल बायर को अपने पास रख लेना चाहते हो, अपने पास ही रखना चाहते हो, उसके लिए आप उसको प्रपोजल्स देते हो। ऐसे नहीं देते, जैसे आपने देखा होगा वो वाउचर्स, वाउचर्स वगैरह ये सब क्या है, ये बिजनेस प्रपोजल्स है। ठीक है, हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर? हमारा ये सब्जेक्ट इसी के साथ कंप्लीट होता है, ये वाला सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा करना है आपने, किसी के माइंड में कोई हो सब्जेक्ट? हमारे कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं अब तक? 1 मिनट अभी चेक कर लो। हाँ जी, MBA सेकेंड है। हमने बिजनेस एनालिसिस कर लिया, लीगल एस्पेक्ट्स भी कर लिया, और कम्युनिकेशन फॉर लीडर भी कर लिया। रिसर्च मेथोडोलॉजी रहती है हमारी, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या करना है तीनों में से पहले? सर्च मेथोडोलॉजी की है शायद। मैम कॉर्पोरेट फाइनेंस हो चुका है। ओके, वो डाटा एनालिसिस करवा दूंगा। अच्छा, कॉर्पोरेट फाइनेंस कर लिया हमने। हाँ जी। ओके, देन हमारे पास OR रहता है एक तो, OR ऑपरेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, और रिसर्च मेथोडोलॉजी, दो ही रह गए मेरे मतलब। तो कौन सा करना है? डाटा, मैम डाटा एनालिसिस रहता है। डाटा एनालिसिस तो है ही नहीं कोई, बिजनेस एनालिसिस। हाँ ऐसा कुछ है। बिजनेस एनालिसिस आई गेस मैंने करवाया है बिजनेस एनालिसिस, एक बार रुको। हाँ, रहता है बिजनेस, बिजनेस एनालिसिस रहता है। यस मैम। तो अब कौन सा स्टार्ट करना है, OR करना है, बिजनेस एनालिसिस या रिसर्च मेथोडोलॉजी? तीनों एक जैसे ही हैं थोड़े थोड़े। मैम बिजनेस एनालिटिक्स करवा दो। बिजनेस एनालिसिस ठीक है, तो कल से हम फिर बिजनेस एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं, बिजनेस एनालिसिस।
मैम ये थोड़ा टफ सा लग रहा था। है ये भी आर थोड़ा, लैंग्वेज। है ये भी थोड़ा रीडिंग वाला ही। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा ज्यादा चीजें। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एनालिसिस है तो वो उनके नेम के अकॉर्डिंग किया हुआ है। ठीक है, इसमें ज्यादातर चीजें तो याद करने वाली ही हैं वैसे तो, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसका ऐसे करते हैं, इसके नोट्स ढूंढते हैं और नोट्स कर लेते हैं ओके मैम। पूरे सब्जेक्ट की जगह। वो ज्यादा इजी भी रहेगा हमें और बेटर भी रहेगा। क्या कहते हो, कि पूरा चैप्टर पूरा सब्जेक्ट ही करना है? मैम 3 तारीख से तो एग्जाम है। मैम हाँ। जैसे ना जो मेन क्वेश्चंस है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं, आप हाँ, वो कवर करवा दो। मैं वही कह रही हूँ ना, जो नोट्स होते हैं ना वही वो कवर कर लेते हैं सारे। उसमें नोट्स में क्या यस आएगा मैम। आपको, नोट्स में क्या आएगा आपको ना, हेल्प मिल जाएगी। और वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी हो जाएगा। और जो बुक में है वो सब कुछ ही लिखा हुआ है, तो सब कुछ पढ़ने जाएंगे अब ऑन द स्पॉट तो होच पोच हो जाएगा। तो नोट्स पढ़ लेते हैं सारे। नोट्स में इजी लैंग्वेज और थोड़ा कम दिया होगा, ताकि हमें रिवाइज रहे, याद रहे। यस मैम। हाँ जी, कोडिंग तो याद करनी पड़ेगी। मैम कोडिंग याद फंक्शंस भी है, है। इसमें कोडिंग फंक्शंस भी है। हाँ जी, तो वो तो याद करने पड़ेंगे वैसे के वैसे। मैम बहुत टफ लग रहा है देखने से। नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैम 3rd को एग्जाम है। अभी 3 सितंबर को एग्जाम है? हाँ जी मैम। नो अभी मैम, तो बोल रहे फोर्थ हैं एग्जाम आगे फोर्थ पोस्टपोन को करवा है दो। फर्स्ट, फोर्थ को हम्म, है फर्स्ट, 3rd को नहीं है। नहीं, इसका कब है, बिजनेस एनालिसिस का, बिजनेस एनालिसिस का? अभी देख कर बताती हूँ। मैम 4th को कम्युनिकेशन फॉर लीडर्स का है। हम्म। आपने कौन सा पूछा? इसका लास्ट एग्जाम है बिजनेस एनालिटिक्स का, 15 सितंबर को। ओके, ठीक है, तब तक तो हो ही जाएगी। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस सेकंड एग्जाम है। क्या? लीगल एस्पेक्ट्स 5 सितंबर को है। मैम कोई छुट्टी भी नहीं दी उन्होंने बीच में। अच्छा, कोई बात नहीं, हम एक दिन पहले डाउट सेशन ले लेंगे, उस दिन भी डाउट सेशन ले लेंगे जिस दिन एग्जाम है आपका। मतलब जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर लेंगे एक बार दोबारा। ठीक है, आपने पढ़ा तो होगा ही, ओके। नोट्स खोल के एक बार रिवाइज कर यस लेंगे। मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है, तो कल हम बिजनेस वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके नोट्स जिसके पास भी हो मुझे भेज दो, अदरवाइज मैं मैम से मंगवा लेती हूँ। ओके मैम, मेरे पास है कुछ नोट्स, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। बाकी ठीक, अगर आपको, आप ठीक, ठीक। मैम से भी ले लो, शायद वो हाँ, मैं डिफरेंट हो। मैम से भी मंगवा लेती हूँ, एक बार आपके पास जो है वो भी शेयर कर दो। ओके मैम। ओके।